मॉर्निंग क्लास। आज हम मियां नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नमक का दरोगा पढ़ा था। कुछ बच्चों ने उसको अटेंड किया, कुछ ने नहीं किया, तो उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। इसको पहले आप मियां नसरुद्दीन पढ़े, जो आपको कल जो आज का आपका लेक्चर है। तो इसको देखते हैं। प्रस्तुत जो ये है शब्द चित्र है, लेखिका कृष्णा शोभती है, इनके द्वारा रचित है, हम हसमत से लिया गया है। यहाँ पर लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यवहार, रुचि और व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन ने मसीहों के मसीहा की बात अपनी रोटी बनाने की कला का बखान किया। अर्थात उनको क्या है, रोटी बनाने का जो उनका खानदानी वो पेशा है, उसका वर्णन किसको बताया? कृष्णा शोभती को बताया, जो क्या है, एक लेखिका है। उसे यह कौशल अपने पूर्वजों में विरासत के रूप में मिला है। यह कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर है। इस प्रकार का काम एक कला है और अभ्यास से प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो कला है, प्रत्येक चीज़ हर एक को नहीं आती है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये चीज़ हमें बचपन से सीखी है, इसलिए हमें यह प्राप्त हुई है। तो कृष्णा शोभती का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं पहले। कृष्णा शोभती जी जो हैं, शुद्धतम भावुक हृदय वाली नारी थी। उनका स्पष्ट भाव उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनमें सामाजिक जीवन की विडंबनाओं को देखकर शोभती जी दुखी एवं शुद्ध होती थी। मतलब सामाजिक जीवन जब उन्होंने लोगों को देखते हैं तो उससे वह दुखी भी होती थी, जिनके फलस्वरूप उनकी रचनाओं में केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा। उनकी लोकप्रिय एवं प्रमुख वजह यही है। उनके जीवन में हिंदी साहित्य का विशिष्ट पहचान रखने वाली लेखिका, उनका जन्म जो है 18 जनवरी 1925 में गुजरात पश्चिम पंजाब का एक हिस्सा है जो वहाँ पाकिस्तान में हुआ है। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली, शिमला अनेक स्थानों में हुई है। वे दिल्ली प्रकाशन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अधिकारी पद में भी रही। वर्तमान में स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं और उनका अभी तक उनकी मृत्यु का इनको कोई वर्णन नहीं है। अब तो मृत्यु हो ही गई होगी, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जब ये बुक लिखी थी तब उनका कोई वर्णन इसमें नहीं है। उनकी मृत्यु का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो स्टार्ट करेंगी आज का चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होती है, लेखिका जो है मटिया महल अपने एक दिन क्या होती है, और मटिया महल की तरफ से गुजर जाती हैं। तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों को धूम धड़ल्ले से नानबाइयों का मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीहे अंदाज का। अब उन्होंने जो वहाँ को निकले तो जहाँ पर नानबाई बनती थी उनके वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। हुआ यह कि हम जब दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल में गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत ही मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते हुए ठिठकी। अब उन्होंने देखा कि मोहल्ले की जब जैसे निकल रहे थे तो उन्होंने एक गली में देखा कि अंधेरी दुकान है और उसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारा आटे का ढेर लगाया है। और उसको देख के क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सोचा सेवइयों की तैयारियां हो रही होंगी, पर पूछने में मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। जो नसरुद्दीन है जिनकी दुकान में वो ठहरे हैं, वो क्या करते हैं, 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मशहूर का अर्थ क्या होते हैं, प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदाज झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों पर काइयाँ, भोलापन और परेशानी से मजे हुए कारीगर के तेवर। अब कह रहे हैं जब उन्होंने देखा कि वो क्या है, चारपाई पर अपना बीड़ी पी रहे हैं, मौसमों की मार से जो उनके मुंह में क्या हो रहे हैं, फोड़े बिंसे हो रहे हैं, आंखों में काइयाँ जमी हैं और शरीर क्या है, दिमाग में काफ़ी परेशानी उनकी दिख रही है। तो यह देख के उनसे बोले, हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और फरमाइए। क्या कहा कि उन्होंने ग्राहक समझा कि और बोलो कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए करके उनसे प्रश्न किया। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछना था, आपको वक्त हो? तो मैंने कहा कि आपको से प्रश्न पूछना था, यदि आपको पास टाइम हो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर हम तो कहिए आपको क्या पूछना है, क्या है? क्या बोलते, चलो ठीक है निकाल लेते हैं टाइम, क्या पूछना है तुम्हें, ऐसे करके क्या बोलते हैं उनसे वह बातें करते हैं। अच्छा, ऐसे बातें करती हुई फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं
अखबार वीन तो नहीं होंगे। अखबार वीन का अर्थ होता है समाचार पत्र वाले। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब उन सोचे क्या सोचते हैं, नसरुद्दीन समझते हैं कि कोई अखबार वाले होंगे तो पहले ही कह दिया कि अखबार वाले क्या होते हैं, निठल्ले होते हैं, और जो पढ़ते हैं वो भी कोई काम के नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं, ये इन कार्यों को करते हैं। कामकाजी आदमी तो इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछे क्या पूछना चाहते हैं। क्या बोलते हैं कि तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो तुम चलो क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। अब उसने पूछना शुरू किया। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अब उन्होंने पूछना था कि तुम 56 प्रकार की रोटियां बनाते हो तो तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी, यह उन्होंने पूछना था। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों में के कंचे हम पर फोर फेर दिए। फिर तेवर से बोले, ततेर कर बोले, क्या बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर के रंगरेज की तेली तंबोली ये से सीखने जाएंगे? क्या फरमा दिया साहब। आप बोलते हैं कि ये चीज़ें सीखने कहीं जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे नानवाई सीखने के लिए? कामकाजी आदमी है तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने ही खानदान से ही सीखेंगे। क्या बोलते हैं कि मैं नगीना साज के पास अर्थात कोई जो नगीने बनाते हैं उनके पास जाऊं, या आईना बनाने वाले के पास जाऊं, या मीना साज का अर्थ क्या होता है जो चूड़ी इत्यादि बनाते हैं उनके पास जाऊं, या रफू करने वालों के पास जाऊं? किसके पास जाएंगे? क्या फरमा रहे हो तुम? यह हमारा खानदानी पेशा है। ये क्या बोलते हैं कि यह हमारा क्या है, खानदानी पेशा। ऐसा कहा। हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उसने पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठी इन्हीं ठिए पर। अब कहते हैं पहले मेरे दादा करते थे, दादा के मैं मेरे पिताजी करते थे, पिताजी के बाद उनके मृत्यु के बाद मैंने क्या कर लिया, यह काम सीख लिया। आपके वालिद, अब उन्होंने कहा आपके पिताजी। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई। अर्थात तो क्या हो गए, अपने वालिद की याद आ गई, अपने पिता की याद आ गई, तो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, वो सुन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मैं मशहूर थे मियाँ वरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहेब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब अपने दादा का नाम भी बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं कि ये दोनों क्या थे, नानबाई बनाने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। ऐसा कहने के बाद आपने इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अब वो कहते हैं कोई नसीहत मतलब कोई कुछ सिखाया जो वो तुम्हें याद है? वो कहते हैं नहीं जी, काम करने से आता है। कोई चीज़ हम जब तक करते नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तो हम कार्य नहीं आता है। वैसे वो कहते हैं काम करने से आता है, नसीहत सीखने से नहीं आता है। तो ऐसा करके उसके बाद वो कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो। क्या कहते हैं, वजह फरमाई का अर्थ क्या होता है, आप सही कह रहे हो। पर यह तो बताइए कि जब आप तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ ही तो कहा होगा। आपके जो वालिद साहब थे, जब आपने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो आपके वालिद ने आपको कुछ तो बताया ही होगा। ऐसा कौन कहता है? कृष्णा सोबती कहते हैं, जो क्या है राइट। ऐसा कहा तो कहते हैं नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर लगा गल्फ साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बता दीजिए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है कहा अलिफ। अब वो बताते हैं दे अलिफ, अपनी वो जो उनकी भाषा होती है क ख ग घ वाला,
तो अपने उर्दू के शब्द बोलते हैं। कहते हैं जब बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, पहले दिन अपने स्कूल जाता है तो क्या सीखता है, जैसा उसका शिक्षक कहता है वैसा ही वो सीखता है। तो वैसे ही मैंने भी क्या करा, जैसे मेरे पिताजी ने कहा उनकी तरफ से मैंने भी वैसा ही सीखा। हम बीज उस्ताद जोर से एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, यह तो एक पढ़ाई ऐसी ही दूसरी। और कहते हैं जिस प्रकार से आप चुपचाप बच्चे को मारते हो, बच्चा क्या करता है, चुपचाप से सहन कर लेता है, उसी प्रकार से सीखने के लिए यह भी क्या है, सीखने की एक कला है। हमने जब सीखा तो उन्होंने हमें क्या करा, सिखाया और हमने उसको चुपचाप सीख लिया। यह जिस प्रकार से पढ़ाई होती है उसी प्रकार से ये चीज़ें भी होती है। प्रत्येक चीज़ को सीखने का क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? अब इतने में वो मीर साहब को, उनको उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो बार बार बहुत कुछ पूछ रही थी। तो क्या करते हैं, मीर साहब को आवाज़ लगा देते हैं कि क्यों सुबह क्यों नहीं आए। इस प्रकार से आपस में क्या करने लग जाते हैं, बातें। मीर साहब भी अपना सिर हिला देते हैं और मियाँ अभी लौट आते हैं तब बताएंगे। कहते हैं आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। अब उसने फिर से वो फिर से प्रश्न कर दिया। तो कहते हैं दूसरी पढ़ाई के बारे में आप बात कर रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा कच्ची में बैठेगा और पक्की में, फिर दूसरी में। अब कच्ची पक्की मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसी प्रकार से पूरी कहानी को वह बताते हैं। और फिर बैठा तीसरी में, इस पे पूछेंगे 3 जमातों में क्या हुआ, तो वह किस लिए हुआ, यह सब क्या करते हैं, उनको बताते हैं। लेखिका ने जब नसरुद्दीन को भट्टी संबंधी कोई सीख दिए जाने के विषय में पूछती है तो वह उसको क्या कर देते हैं, वह बताते हैं कि जब शिक्षक को पढ़ाता है तो शिक्षक उसे पीछे पीछे बोलता है और फिर पढ़ाई भी उसके बारे में बताती। जब लेखिका ने फिर पढ़ाई के बारे में बताया तो उसके बाद स्कूल जाने के बारे में बताते हैं, कक्षाओं में क्या क्या होता है यह सब बताते हैं। कि बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी की आंच देना न सीखें तो सीधे ही नानवाई के कला शायद ही सीख पाता। कहते हैं जिस प्रकार से आप कच्चे पक्के में बच्चे को रखते हो, उसके बाद बच्चा 1 2 3 4 में जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने पहले बर्तन धोना सीखते हैं और उसके बाद सीधे कैसे नानबाई बनाते हैं, एकदम भट्टी कैसे बनाते हैं, भट्टी की आंच को किस प्रकार से रखते हैं, ये सब हमें सीखना पड़ता है। तब हम अंत में क्या सीखते हैं, नानबाई की कला को सीखते हैं। शिक्षा की शिक्षा देना भी बहुत बड़ी बात है। मियाँ नसरुद्दीन जब खोमचे में की बात बताने लगते हैं तो बात की बीच में ही काटते हुए वहाँ के अन्य खानदानी नानबाई के पूछा जाता है। वो कहते हैं कि बहुत से हैं पर खानदानी नहीं है। यहाँ पर नानबाई बनाने वाले बहुत से लोग हैं लेकिन खानदानी हम ही लोग हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खानदानी नानबाई नहीं बनाता है। साथ ही यह भी बताया कि बादशाह सलामत के उनके बुजुर्ग ऐसी चीज़ बनाकर खिलाते थे कि खिलाने के लिए कहा जो भी आग से पके और न पानी से बने। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बड़ा चढ़ा के बातें करने लग गए कि हमारे घर के जो दादा परदादा बूढ़े दादा लोग थे वो क्या बनाते थे, बादशाहों के घर में खाना बनाते, ऐसा खाना बनाते थे ना आग से पकता था ना पानी से गोला जाता था। इस प्रकार के उन्होंने क्या करने लगे, बातों को करने लगे। और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने उनको खूब सराहा। जब इस पकवान के बारे में पूछा तो उनको बताने में साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बताता हूँ, ऐसा कोई पकवान है करके मैं नहीं बताऊँगा। उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जब मेरे दादा परदादा ये लोग थे वो ऐसा खाना बनाते थे जो आग से भी नहीं बनता था और पानी से वह गूदा भी नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा भाई खाने का नाम बताओ। उनका नहीं जी, हम खाने का नाम नहीं बताते हैं। मना करने के बाद वो कहते हैं, वह एक कहावत भी बताते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। वह कहावत उनके बुजुर्गों पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। रोटी झूठ से नहीं पकती, आँच से पकती है। और उन्होंने कह रहे हैं, अब वो झूठ बोलने लगे वहाँ पर। वो हमारे बुजुर्ग लोग तो किस बना देते थे, आग में भी रोटी बनाते थे। इस प्रकार की क्या करने लग गया, बातें करने लग गया। कौन, मियाँ नसरुद्दीन।
लेखिका जब बानिया नसरुद्दीन की बातों को बीच बीच में आने जाने वालों से भी बोल रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं, और बीच बीच में जो आ रहे हैं लोग उनसे भी बातें करते जा रहे हैं। वे 70 साल के हो चुके हैं, किंतु इस विषय में प्रश्न न पूछकर पूछा गया कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया होगा तो बादशाह के नाम बताने में असमर्थ जान पड़ते हैं। अब वो कहते हैं, जब उन्होंने अपने आप को शाही बता रहे थे ना, कि मेरे जो दादा परदादा लोग हैं वो उन्होंने क्या बनाया था, शाही खाना बनाते थे। और शाही राजा के दरबार में, शाही खाने का अर्थ क्या होता है, राजा के दरबार में भोजन बनाने वाला। तो जब राजा का नाम पूछा, भाई कौन से राजा के दरबार में वो खाना बनाते, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, क्योंकि वो खाली क्या कर रहे थे, अपने बुजुर्गों की व्यर्थ में प्रशंसा कर रहे थे। उनका नाम जहांपना बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर के नाम लेने में वह खींच कर क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि यही समझ लो उसे कोई पत्र या संदेश थोड़ी ही भेजा है। और कहते हैं कोई पत्र या संदेश थोड़ी भेजा है उन्होंने कि मैं उनको तुम्हें दिखा दूं राजाओं के दरबार में क्या बनाते थे, वो खाना बनाते थे। वो अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। उनके चेहरे में गुस्से के भाव अब दिखने को मिल जाता है। उनको क्रोध आने लग जाता है कि ये बार बार मुझसे क्या कर रही है, बहुत सारे प्रश्न कर रही है। उसने इस विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। पूछे जाने पर वे कारीगर को अपने आपके शिष्य हैं तो कहते हैं कि ये मजदूरी लेते हैं। रोटियों के विषय में पूछे जाने पर उसे क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, विवश होकर कई तरह की रोटियों के विषय में बताना है। अचानक मियाँ नसरुद्दीन बीते समय की बातों में खो जाते हैं। आज वे कद्रदान नहीं रहे, केवल पेट भरने के लिए रोटी खाते हैं। वो कहते हैं पहले से लोग हमारी बड़ी कदर करते थे, आज वो कदरदान है ही नहीं जो रोटियों की क्या करते हैं, हमारी तारीफ करते थे। तो ये आपका लेसन था रोटियों वाला, मियाँ नसरुद्दीन की रोटियां, जिनको क्या था, उन्होंने अपने आप को शाही बनाया। शाही भोजन हम बनाते थे, हमारे बुजुर्ग जो थे शाही भोजन बनाते थे। और इस प्रकार से कृष्णा सोबती जो है उनकी दुकान में जाकर अंत में कहाँ आ जाती है, घर की ओर आ जाती है। जब उनको बाद में बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो चुपचाप उठकर वहाँ से चली आती हैं।